हमारा फोर्थ पॉइंट है मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, मेडिकल इंडस्ट्री में हो रहा है। और ये हमारा किस कैटेगरी में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। तो देखते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोला गया है। अ मेडिसिन विच स्टॉप्स द ग्रोथ और किल्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एन एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के कारण जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हार्म पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। और उस डिजीज़ को उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है मेडिसिन, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमारे कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो हमारे किससे बने हैं, फंगी और बैक्टीरिया से बने हैं। तो पहला हमारा क्या है, पेनिसिलिन है। सेकंड हमारा क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। थर्ड हमारा क्या है, एरिथ्रोमाइसिन। और लास्ट वन हमारा क्या है, टेट्रासाइक्लिन। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, जो हमारा पेनिसिलिन है ये हमारा किसने डिस्कवर किया था, ये हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ उनके बारे में, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था ये, इन्होंने किया था हमारा 1929 में किया था। तो ध्यान रखना इनके बारे में, कभी एक नंबर में पूछ लेता है। और ये भी पूछ लेगा कि हमें कुछ कॉमन फंगी और बैक्टीरिया के बने एंटीबायोटिक्स के नाम बताओ। तो यहाँ पे क्या बताओगे, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि हमें प्रिकॉशन बता दें एंटीबायोटिक्स लेते वक्त, तो कौन कौन से प्रिकॉशन हमें यहाँ पे लेने चाहिए। तो पहला है हमारा, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो हमें एंटीबायोटिक्स जब भी लेना चाहिए हमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब से लेना चाहिए, ठीक है। जो हमें वो दवाई हमें प्रिस्क्राइब करे, जो हमें बताए, हमें वही दवाई लेनी चाहिए। हमें ऐरे गहरे नत्थु गहरे डॉक्टर से नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड वन है हमारा, पर्सन मस्ट फिनिश द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। तो इसने बोला है, मान लो हमें डॉक्टर हमें कोई कोर्स दे रहा है, जैसे कि कोई बड़ी बीमारी होती है उसमें 6-6 महीने का भी कोर्स लगता है, और कोई छोटी होती है तो वो कहता है कि हाँ आप 1 महीने आओ और यहाँ पे 3 दिन की दवाई लेके जाओ या हफ्ते की लेके जाओ। तो हम क्या करते हैं, उसको बीच में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे यही बोला गया है, तो हमें पूरा कोर्स उसका क्या करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए, बीच में उस दवाई को नहीं छोड़ना चाहिए जो डॉक्टर ने वहाँ पे प्रिस्क्राइब करी हो। थर्ड पॉइंट है हमारा, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन इन प्रॉपर डोजेस एज एडवाइज बाय द डॉक्टर। तो एंटीबायोटिक्स हमें प्रॉपर डोज में लेनी चाहिए, जैसे कि उसने बोला सुबह हमें 1 गोली लेनी है, शाम को 1 गोली लेनी है। तो और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसी मात्रा में हमें लेना चाहिए, ना ही कम लेना चाहिए ना ही ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ पॉइंट बोला गया है, एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन अननेसेसरीली। तो एंटीबायोटिक्स हमें जब ज़रूरत हो, जब हमें बीमारी हो, जब भी हमें लेना चाहिए। बिना वजह उसका यूज़ हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सारे पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करके बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं वैक्सीन के बारे में। तो पहले पॉइंट में एक चीज़ मैं भूल गया था, जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं वो वायरस मारने में इतने इफेक्टिव नहीं होते, तो उसके लिए हमें क्या बनाया गया है, वैक्सीन बनाई गई है जो वायरस में काफ़ी इफेक्टिव होती है। अब वैक्सीन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़। तो वैक्सीन क्या करती है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाती है जिससे हम वायरस से लड़ सकें, और एक पर्टिकुलर डिजीज़ होती है, पर्टिकुलर वायरस होता है। अब वैक्सीन कंटेन्स द डेड और वीकेंड बट अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ अ डिजीज़। तो इसमें क्या बोला है, वैक्सीन में क्या होता है, एक कमज़ोर होता है बट वो होता क्या है, अलाइव होता है, जिंदा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो हमारी जो अंदर जो हमारी डिजीज़ होती है या कोई वायरस होता है उससे लड़ता है, ठीक है, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। सेकंड पॉइंट है, वैक्सीन आर गिवन टू अ हेल्थी पर्सन ओरली और बाय इंजेक्शन। तो वैक्सीन कैसे दी जाती है, एक स्वस्थ आदमी को दी जाती है, स्वस्थ पर्सन को दी जाती है, और किसके द्वारा दी जाती है, इंजेक्शन के द्वारा या माउथ के द्वारा, ठीक है। द बॉडी ऑफ दैट पर्सन रिस्पॉन्ड्स बाय प्रोड्यूसिंग सम सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीबॉडीज इन इट्स ब्लड। तो जब वो हम इंजेक्शन या ओरली हम उसको किसी पर्सन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे उसकी बॉडीज़ में क्या बनने लगते हैं, एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं जो वायरस से लड़ सकें या किसी डिजीज़ पर्टिकुलर डिजीज़ से लड़ सकें, और वो उनके ब्लड में क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। एक तरह से वो क्या कह सकते हैं, हम उनको पैरासाइट बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द ब्लड ऑफ द पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड फाइट अगेंस्ट द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड किल देम।
तो एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में कुछ सालों तक भी रह सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक भी रह सकते हैं। ठीक है, क्यों रह सकते हैं? क्योंकि वो हमारे क्या होते हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अटैच हो जाते हैं और हमारे एक तरह से हमारे यहाँ घर बना लेते हैं। ठीक है, और अगर कोई डिजीज़ होता है तो उनसे लड़ते हैं काफ़ी लंबे समय तक। द डिजीज़ विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन एट प्रॉपर एज आर, तो यहाँ पे कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो प्रॉपर एज में लगनी चाहिए? पोलियो की, स्मॉल पॉक्स, कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस एंड रेबीज़, रेबीज़ जो हमें कुत्ता काट लेता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वैक्सीनेशन होते हैं जो हमारे जो छोटे एज में लग जाने चाहिए, जिससे हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाएगी और उससे उस डिजीज़ से लड़ने की क्षमता बन जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।